5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और देश के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो हाईकोर्ट की रडार पर हैं। ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट इंतज़ार कर रहा था कि कब 5 विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं वो कंप्लीट हों, फिर इनसे बातचीत की जाए, फिर इनसे पूछताछ की जाए और तब इनसे पूछा जाए कि आखिर चुनाव आयोग जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो आखिर मनमानी क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम राजीव कुमार है और उनके ऊपर हाईकोर्ट का एक बड़ा एक्शन हुआ है, उनके ऊपर हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो ये क्या है, वीडियो में बताते हैं, पूरा विस्तार से डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या हुआ है। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो को स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, वीडियो को पूरा अवश्य देखें, अन्यथा आपकी समझ में आने वाला नहीं है। हुआ ये है कि पंजाब का ये मसला है, पंजाब से जुड़ी खबर है और खबर इतनी बड़ी है कि इसने देश के मुख्य सूचना आयुक्त को हिला दिया है। हुआ ये है कि पंचायत चुनाव जो हैं वहाँ पर पंजाब में, उनको लेकर के एक रिट दाखिल की गई और उस रिट में एक अवमानना की रिट थी, क्योंकि पंचायत चुनाव डिले हो रहे थे। तो पंचायत चुनावों के डिले को लेकर के एक अवमानना की रिट दाखिल होती है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है मई 2023 में आदेश देता है कि 20 दिन के अंदर शेड्यूल जारी किया जाए, कार्यक्रम जारी किया जाए और इन उपचुनावों को तुरंत तत्काल रूप से करवाया जाए। लेकिन चुनाव आयुक्त जो है वो तो साहब बिज़ी है, तमाम तरह की चीज़ें उनको करनी है, तमाम आरोप उन पर लगते हैं कि कभी लगता है उन पर आरोप कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, जैसे कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने, आपने सुना होगा तमाम टीवी रिपोर्ट्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में, उन्होंने आरोप लगाए किस तरीके से ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। या कोई भी चुनाव होता है तभी ईवीएम से छेड़छाड़ का मसला उठता है और चुनाव आयुक्त जो है उसको तमाम आरोप झेलने पड़ते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि व्यवस्था है, आरोप तो लगते रहेंगे, व्यवस्थाओं में आपको अपना काम भी करना होता है। तो मई 2023 में 20 दिन का शेड्यूल बनाने के लिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया और उस ऑर्डर पर अभी तक अमल नहीं हुआ। इसको लेकर के हाईकोर्ट नाराज़ हुआ और 5 राज्यों के नतीजे जैसे ही घोषित हुए, हाईकोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर और केंद्रीय चुनाव आयोग पर बड़ी कार्रवाई कर दी। उन्होंने जो है इन पर जुर्माना लगा दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर जुर्माना लगाया गया और इनसे कहा गया कि 1 हफ्ते में आप चुनाव का जो कार्यक्रम है उसको जारी करें, पंचायत चुनाव का जो कार्यक्रम है, जो शेड्यूल है उसको जारी करें, अन्यथा आप समझ लें जेल जाने के लिए तैयार रहें। ये एक बड़ी टिप्पणी है, एक सख्त टिप्पणी है हाईकोर्ट की और टिप्पणी ऐसे में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, बिना किसी शोर शराबे, बिना हंगामे के चुनाव संपन्न हुए हैं। सरकारें बनने जा रही हैं 5 प्रदेशों में। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर जुर्माना लगाना, 1 सप्ताह के अंदर शेड्यूल जारी न करने पर उनको जेल भेजना जैसी बात कहना हाईकोर्ट को, ये एक बड़ा एक संकेत है कि चुनाव आयोग जो है वो मनमानी कर रहा है। चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत तो ज़रूर कर रहा है और वो ये भूल जाता है चुनाव आयोग कि वो देश की सर्वोच्च संस्था नहीं है। इस देश की सर्वोच्च संस्था जो है वो सुप्रीम कोर्ट है और उसके अंदर आने वाले कोर्ट्स जो हैं देश की सर्वोच्च संस्था माने जाते हैं। और हाई कोर्ट जैसा एक संस्था जो सुप्रीम कोर्ट के बाद दूसरे नंबर पर आती है संवैधानिक संस्थाओं में, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट का दूसरा नंबर होता है। और हाई कोर्ट अगर कोई आदेश जारी कर रहा है तो उस आदेश को ना मानना, यानी कि उसकी अवमानना करना, उसका कंटेम्प्ट करना कितना बड़ा अपराध हो सकता है। शायद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कितना बड़ा ये अपराध वो कर रहे हैं, चाहे जानबूझकर कर रहे हैं, चाहे अनजाने में कर रहे हैं। फिलहाल हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया है और 1 सप्ताह में कार्यक्रम पंचायत चुनावों का जो उपचुनाव है उनका शेड्यूल जारी करने के लिए कहा है। साथ में ये भी कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। फिलहाल देश की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अजब गजब हो गई है। आप देख रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त जिनके ऊपर के चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, जिनकी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो स्वयं से चुनाव कराएं, उनको चुनाव समय पर नहीं कराते हैं। इसको लेकर के हाई कोर्ट में रिट होती है। हाई कोर्ट 20 दिन में शेड्यूल जारी करने का आदेश जारी करता है मई 2023 में और अब दिसंबर 2023 में अभी तक वो चुनाव नहीं हुए हैं। अवमानना की रिट दायर होती है, जुर्माना होता है, 1 सप्ताह में शेड्यूल जारी करने का हाईकोर्ट आदेश देता है, ऐसा न करने पर जेल भेजे जाने की बात कहता है। तो चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए कि जो काम उसका खुद का है, जो उसका नैतिक कर्तव्य है, जिसके लिए उनकी, मैं तो कहूँगा जिस काम के लिए उनको नौकरी पर रखा गया है उस काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनका जो पद है उसके प्रति वो इंसाफ भी नहीं कर पा रहे हैं। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर अवश्य करें। इसके साथ आप लोग हमें चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी दोनों यूट्यूब चैनल पर शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें
और आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।